So, hey guys, a very good morning to you all, and welcome back to my vlog. एंड गाइस मॉर्निंग में आजकल ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है दिल्ली में कि मतलब फॉग बहुत ज़्यादा है। और जो ये आप मेरा व्लॉग देखेंगे इसमें एक्चुअली मेरे 2 दिन मिक्स हैं, मतलब आप कंफ्यूज मत होना कि एक ही दिन का व्लॉग है। ये एक्चुअली 2 डेज़ का मैंने मिक्स बनाया और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता आजकल कि मैं व्लॉग शूट कर सकूं। तो मेरे से जितना जो हो पा रहा है सारी क्लिप्स मैं ऐड ऑन करके और एक प्रॉपर व्लॉग बना दिया है मैंने। तो मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उठी और उसके बाद फिर चाय वगैरह ली, वही सेम मॉर्निंग रूटीन जो कि मेरा चलता आ रहा है। और भी बाकी एस्पिरेंट्स का भी जो मॉर्निंग रूटीन होता है वही सेम एज़ यूजुअल मेरा भी है। तो चाय वगैरह लेने के बाद न्यूज़पेपर आ रहा है और लाइक आजकल ठंड बहुत है ना, तो न्यूज़पेपर थोड़ा सा लेट हो जाता है आने में। तो 8 बजे के आसपास लगभग अखबार आता है, तो उसको मैंने पढ़ा। एंड क्योंकि मुझे जाना भी होता है, मैं घर पे नहीं होती सारा दिन, तो टेस्ट देने जाना होता है मुझे बाहर। और तो मैं अपना सारा रूटीन कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, टू डू लिस्ट मैं सारी अपना नोट डाउन करके मॉर्निंग में ही निकलती हूँ, सो दैट मेरा थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल रहे। मुझे इधर उधर भागना ना पड़े कि मुझे अब क्या करना है, अभी क्या करना है। तो सारा प्लान करके मैं चलती हूँ मॉर्निंग में ही। और कोशिश करती हूँ कि सुबह निकलने से पहले अपने थोड़े बहुत जो पढ़ाई के काम है थोड़ा सा मैं निपटा के चलूँ, सो दैट मुझे आने के बाद, क्योंकि टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैवल करना, टेस्ट देना और फिर वापस आना तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अपना जो पढ़ाई वगैरह जो भी मुझे करनी रहती है वो मैं सारी एटलीस्ट मैं 40% पढ़ाई अपनी सुबह करके जाती हूँ, ताकि मुझे आने के बाद थोड़ा सा कम लगे। तो मैं वही कर रही थी यहाँ पे, टैबलेट से थोड़े बहुत अपने टेस्ट को एनालाइज कर रही थी जो मैंने पिछली बार दिया था प्रीलिम्स का। और ऑटो देन मैंने बुक किया था। और मॉर्निंग में एक्चुअली अभी ना मुझे कैब बुक करनी चाहिए बिकॉज़ ठंडी हवा बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड फील हो रही थी ऑटो में। तो मतलब आई वाज शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड। एंड इसके बाद फिर मैं ये एक्चुअली ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये मेरे टेस्ट देने के बाद की है। टेस्ट के टाइम में शूट नहीं करती हूँ, वहाँ पे थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है कैमरा ऑन करके व्लॉग्स बनाना, बिकॉज़ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट। तो वहाँ पे आप टेस्ट देने जा रहे हो, पढ़ाई के पर्पज़ से जा रहे हो, तो अब व्लॉगिंग वगैरह मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहाँ पे शूट नहीं करती हूँ। एंड मैं घर आ गई थी वापस। घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने। रेस्ट करने के बाद मुझे मैगज़ीन करनी थी, मैगज़ीन मैंने की नहीं थी सुबह आज। तो आके रेस्ट वगैरह करके फिर आफ्टरनून का टाइम था। और आफ्टरनून में यस आफ्टरनून का टाइम था ये। एंड यहाँ पे मैं अपनी सारी मैगज़ीन में ना, ये प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन है, मैं आपको काफ़ी बार पहले भी बता चुकी हूँ, तो उसी से मैं कवर करती हूँ सारा करंट अफेयर। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैगज़ीन। आप मंथली पढ़ते रहिए सो दैट आप थोड़ा टच में रहें। अगर आप न्यूज़पेपर ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो या किसी और प्लेटफॉर्म से आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो करंट अफेयर की, तो आप मंथली मैगज़ीन को अवॉइड मत करो, डेली बेसिस पे आप पढ़ो। देन कॉफ़ी पी, बिकॉज़ कॉफ़ी एक तो थकान दूर हो जाती है मेरी, और दूसरा ये है कि नींद जो आ रही होती है वो मेरी थोड़ी सी कम हो जाती है अगर मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ आने के बाद। तो मम्मी ने कॉफ़ी बनाई थी और मैं लेके आ गई थी अपनी स्टडी रूम में और मैं पी रही थी। दैन ये लैंप वगैरह कुछ मैं सेट कर रही थी यहाँ पे, ये ठीक से हो नहीं रहा आजकल, आई डोंट नो, 1-2 दिन से थोड़ा सा ख़राब हो गया मेरा टेबल लैंप, तो मैं सोच रही हूँ इसको चेंज करूँगी। और इसके बाद फिर बस अपनी वही पढ़ाई को लेके मैं बैठ गई थी दोबारा। एंड यहाँ पे अभी लाइक ये टाइम आई थिंक आफ्टरनून का ही टाइम था, और यहाँ पे 3, साढ़े 3, 4 बज चुके थे, मुझे लग रहा है 4 बज चुके होंगे, क्योंकि मुझे आते आते ही ना 2 बज जाते हैं। मैं 10 बजे निकलती हूँ और फिर लाइक वहाँ से मैं 1:30 फ्री, 1 बजे फ्री होती हूँ और फिर 2 बजे, मतलब डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबल टाइम है बहुत ज़्यादा। आप जैसे जाओगे, आप वहाँ पे 3 घंटे मतलब देने होते हैं टेस्ट के टाइम पे, 3 आवर्स या 2 आवर्स, जैसे भी जो भी आप मेंस का लिख रहे हो, प्रीलिम्स दे रहे हो, क्या है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं घर पे वापस आती हूँ। तो ये कम्प्लीटली मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस टाइम पे जा रही हूँ, वहाँ पे मैं किस टाइम पर टेस्ट अटैम्प्ट करूँगी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं घर पे वापस आती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं दोपहर में ही फटाफट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम से पहले ही घर आ जाऊँ, ताकि मुझे आके और भी टाइम मिल जाए पढ़ाई करने के लिए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे शाम ना हो, क्योंकि फिर शाम होने के बाद फिर रात को फिर वही नींद आने का टाइम, मतलब मुझे नींद जल्दी आ जाती है। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ इवनिंग का टेस्ट, मैं आफ्टरनून में ही टेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। और फिर
पढ़ाई कर रही थी। आंसर राइटिंग मैंने की अभी, क्योंकि आंसर्स मैं डेली आजकल 1-2 तो लिख ही रही हूँ। आई नो कि अभी प्रीलिम्स सर पर है, बिल्कुल मई में आ रहा है प्रीलिम्स, लेकिन स्टिल आपको आंसर्स अवॉइड नहीं करने चाहिए, बिल्कुल टच नहीं छोड़ना चाहिए मेंस के लिए भी। तो 1-2 आंसर्स आप लिखते रहो, ठीक है, क्योंकि मेंस के टाइम आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा इफ़ यू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स। तो इसलिए आप अपने 1-2 आंसर्स लिखते रहो, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते रहो। एंड दिस इज़ द स्ट्रैटेजी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते रहो, आंसर्स पढ़ते रहो, कंटेंट इकट्ठा करते रहो, रिच कंटेंट को कलेक्ट करने की कोशिश करो। एंड बस यही सब है। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को तो ज़रूर ही एनालाइज़ करना है, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप प्रीवियस पैटर्न नहीं पहचानोगे तो फिर आप कैसे यूपीएससी का जो एक माइंड सेट है आप उसको कैसे ट्रैक कर पाएंगे कि ये क्या चीज़ पूछने की कोशिश कर रहे हैं और ये आगे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अपने या तो जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कहीं ना कहीं इनरोल कर लिया होगा मॉक टेस्ट के लिए। तो जहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, कोशिश करो कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हो वो आप एनालाइज़ करो। मतलब घर आके मैं भी डेली ये काम ज़रूर कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी टेस्ट दे रहे हो, आप टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद आप उसमें ना मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट है मुझे लगता है वो सारे सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दृष्टि का टेस्ट देती हूँ, तो दृष्टि में मुझे पूरा जो मेरा टेस्ट का है वो उसी टाइम मुझे एनालाइज़ करवा देते हैं ऑनलाइन। जो भी मेरे मिस्टेक्स होती हैं, जो भी मेरे एरर्स कुछ भी होता है, सारा सब कुछ तो मैं उसी टाइम लिख लेती हूँ। और जो बाकी के जो 3 ऑप्शंस बचते हैं ना, जो एक तो सही होता है, बाकी जो अदर 3 ऑप्शंस होते हैं आप उनको भी पढ़ो कि उनके आसपास की मतलब उसके पूरे जो भी उसकी भी डाइवर्स फैक्टर्स जितने हैं पर्टिकुलर टर्म के, वो भी आप लिखने की कोशिश ज़रूर करो। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपके पास ना कंटेंट कलेक्ट होता रहेगा। एक टाइम आएगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा और आपको फिर आप मतलब ठीक है आप रिलाई कर सकते हैं, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं आप उनको लिमिटेड रखिए और उन्हीं से बार बार रिवीजन करते रहिए। और ट्रस्ट कीजिए, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं आप उन पर ट्रस्ट रखो। जो भी आपके मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद पे भरोसा रखो। मतलब आपको भरोसा बनाकर तो चलना ही पड़ेगा। आपको ये बहुत ही एंग्जाइटी, बहुत ही एंग्शियस नहीं रहना है किसी भी चीज़ को लेके कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा है। आपको सिर्फ खुद से, आपका कंपटीशन आप खुद हैं। आपको अपने पास्ट से अपना प्रेजेंट आपको कंपेयर करना है। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ खुद से है। आप सिर्फ इस बात को याद रखिए एंड इस तरीके से आप अपनी तैयारी करो तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, आज नहीं तो अगले अटैम्प्ट में या कभी भी। तो बस ट्रस्ट योर सेल्फ एंड अपने रिसोर्सेज पर विश्वास रखें। जो किताबें आप पढ़ रहे हैं उन पे विश्वास करके चलें। तो आई थिंक ये भी एक स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है कि भरोसा होना बहुत ज़रूरी है खुद पर, अपने रिसोर्सेज पर, अपने टीचर्स पर, ठीक है। तो गाइज़ दिस इज़ इट इन माई व्लॉग। आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे कुछ चीज़ें एंड अच्छा लगा आपको अगर मेरा व्लॉग, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड व्लॉग्स। वैसे तो मैं कम व्लॉग्स डालती हूँ बट जब भी डालूँगी आपको ज़रूर आप अपडेट हो जाएंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो गाइज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो आप क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन। एंड बाय गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।